So good morning students. In the yesterday's lecture we studied about the production of antibiotics. ठीक है, एंटीबायोटिक तक हम लोगों का हो चुका था. अब आगे सिर्फ दो बाकी है ऑन द इंडस्ट्रियल बेसिस. इंडस्ट्रियल बेसिस पे जो भी प्रोडक्शन होता है थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके सिर्फ दो पार्ट बचे हैं. पहला पार्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन्स. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स तो आप लोगों को पता है और गिबरलिन्स भी आप लोगों को पता है. तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि एंजाइम्स का बेसिक क्या है. ठीक है, तो एंजाइम्स हम लोग एंजाइम्स का जो भी है तो थोड़ा सा हम लोगों को ये पता है कि एंजाइम्स एज ए बायोकैटालिस्ट करके यूज होता है. ठीक है, तो बायोकैटालिस्ट मतलब क्या? तो सबसे मेन फंक्शन जो होता है एंजाइम्स का वो ये होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल होता है एंजाइम्स का. वो कैसे? अब सपोज एक कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में बायोकैटालिस्ट करके एंजाइम्स का यूज होता है. एंजाइम्स आर यूज्ड एज ए बायोकैटालिस्ट. तो बायोकैटालिस्ट का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको स्पीड देता है. मतलब जो रिएक्शन 15 मिनट में होने वाली है उसको वो 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसे रेट में क्या करता है? इम्प्रूव कर देता है. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द एंजाइम्स. ठीक है, अब एंजाइम्स के बहुत सारे टाइप्स है. मतलब कौन से टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं ये हम लोग देखेंगे. तो उसके पहले हम लोग ये देख लेंगे कि जो भी एंजाइम्स होते हैं ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन. ध्यान से याद रखो, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. मतलब जितने भी एंजाइम्स रहेंगे सारे कौन से नेचर के रहेंगे? प्रोटीन नेचर के रहेंगे. लेकिन जो भी प्रोटीन है वो सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. तो जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. लाइक अमाइलेज एंजाइम, सेलुलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पेक्टिनेज. ठीक है, टोपोआइसोमरेज, आइसोमरेज और मतलब बहुत सारे एंजाइम्स हैं. डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज. इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हर एक बायोकेमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और वो स्पेसिफिक इन देयर नेचर. मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सेलुलेज मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेलुलोज फाइबर जो भी प्रेजेंट होता है उस सेलुलोज को कट करने में, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हम लोगों को जो भी प्रोटीन लगता है वो प्रोटीन है हमारा सेलुलेज. प्रोटीएज क्या करता होगा? प्रोटीएज डिग्रेडेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. उसके बाद अमाइलेज है, लाइपेज है. लाइपेज बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाता है इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज क्योंकि वो क्या करता है? क्लींजिंग का काम करता है. ठीक है, उसके बाद टोपोआइसोमरेज है जो अनवाइंडिंग और वाइंडिंग करता है. इस तरह से सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स है वो सारे एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर और स्पेसिफिक इन देयर रोल बोल सकते हैं. अब इसमें एक कॉमन चीज हम लोगों को ये दिख रही है कि जितने भी मैंने यहाँ पे नाम्स लिखे हैं ये नामों में लास्ट में एएसई, एएसई, एएसई और एएसई आया है. इसका मतलब क्या कि जब भी हम क्या करेंगे एंजाइम्स का नाम लिखेंगे तो वो एंजाइम के नाम में एएसई लिखा रहेगा. ठीक है, तो एएसई इज द इम्पोर्टेंट. उसके बाद इसके एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका मतलब क्या कि जो एंजाइम्स है उनका इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ काम होगा और वो लार्ज प्रोडक्शन में हम लोग कर रहे हैं तो उसका कुछ बड़ा रोल होगा. ठीक है, तो उसके कुछ यूजेस है जैसे कि यूज इन टेक्सटाइल में यूज होता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उसको यूज करते हैं. तो किसके लिए यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? इट इज यूज फॉर द फाइब्रिक. मतलब जो भी फाइब्रिक होता है उसका प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में हम लोगों को एंजाइम काम करता है. दैट इज इंडस्ट्रियल यूज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूज ऑफ हमारे एंजाइम्स. तो मे बी सेलुलेज वहां पे काम करता होगा क्योंकि फाइबर्स में क्या होता है? फाइबर्स में सेल्यूलोज होता है. हो सकता है सेल्यूलोज को डिग्रेड करने में
सेल्यूलोज का यूज होता होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मेनी एंजाइम्स आर यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स। नेक्स्ट वन इज पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे होता है कि जो भी ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग मतलब किसी भी चीज को क्लीन करना या फिर उससे जो भी उसका परमानेंट रंग, जिसमें जो भी रंग है उस रंग को बाहर निकलना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग। तो पेपर और पल्प इंडस्ट्री में इसका ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। देन फॉर द फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में हम लोगों को पता है एंजाइम्स फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन में वो लोग वाइन बनाएंगे, बियर बनाएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेसेस होती है, जो भी फ्रूट जूसेस होते हैं, वो सारे किसकी वजह से बनेंगे? बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स इन द फूड इंडस्ट्रीज। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कैरोटीनॉइड्स एंड द ऑलिव ऑयल। जो एंजाइम्स होते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम क्या करता होगा, कोई सब्सटेंस है, मतलब अगर कोई फ्रूट है और उस फ्रूट में से हम लोगों को ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो वहां पर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम दैट फ्रूट। तो सच एंजाइम्स आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी ऑयल हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, कोई भी पिगमेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसी चीजें निकलेंगे। उसके बाद लाइपेज इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्री। अब लाइपेज का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। वो क्या करता है, लाइपेज में कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी क्लॉथ में से, किसी भी फाइबर में से ऑयल का एक्सट्रैक्शन करे, मतलब ऑयल को बाहर निकाल ले। जो भी हमारा क्लॉथ है उस क्लॉथ को वो ब्राइटनिंग दे। तो इस प्रकार की सारी जो भी चीजें हैं वो कौन करता है, लाइपेज करता है इन द डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। इस तरह से लाइपेज और बाकी के जो भी हमारे एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम्स यूज होते हैं इन इंडस्ट्रियल लेवल। अब डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बारे में मैंने बोला, तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो भी होते हैं वो सारे उनके नाम से पता चलता है कि बायोटेक्निकल के इसमें वो वर्क करते होंगे। जैसे कि डीएनए का सिंथेसिस करना है, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करना है, तो ये सारी जो भी हमारी प्रोसेसेस होती है इनमें एंजाइम्स यूज होते हैं जो क्या करते हैं, पीसीआर की टेक्निक, उसके बाद हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक, इन सारी चीजों में भी हम लोगों को एंजाइम्स लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल फॉर द बिगर पर्पस। नाउ वहां पे कुछ नाम दिए हैं कि कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में एक्सट्रैक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। एक्सट्रैक्शन किसका करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सट्रैक्शन करते हैं इन देयर सराउंडिंग। क्यों? इन सारे पर्पजों के लिए वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट में एक्सट्रैक्शन करता है इन देयर सराउंडिंग। अब जैसे कि इन्वर्टेज के नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि वो रिएक्शन को इन्वर्ट करता होगा, रिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो चीजें हम लोगों को पता है, ठीक है। तो जो इन्वर्टेज है वो क्या करता होगा, जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को इन्वर्ट कर देता होगा, उल्टा कर देता होगा, दैट इज नथिंग बट द इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो भी है वो कौन से एंजाइम से या फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है, ईस्ट से बना है, दैट इज नथिंग बट द सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से बना हुआ है। उसके बाद पेक्टिनेज इज फॉर्म फ्रॉम द स्क्लेरोटिना लिबर्टियाना और एस्परगिलस नाइगर, इससे भी बनता है। लाइपेज जो भी है वो कैंडिडा लिपोलिटिका, इस एंजाइम माइक्रोब से बना है। सेलुलोज जो भी है वो बना है ट्राइकोडर्मा कोनिजी, ठीक है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मोस्ट ऑफ द इसमें हम लोगों को ईस्ट और फंजाई मिल जाएंगे। तो इनमें से क्या हुआ है, इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो एंजाइम्स हम लोगों को इंडस्ट्रियल लेवल पे लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा एंजाइम का फॉर्मेशन। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज के लिए लगते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा उसका थ्योरी पार्ट का, मतलब जो हम लोगों ने बोला उसका यूजेस क्या होता है, उसके नाम, ये सारी चीजें हम लोगों को याद में रखनी है। उसके बाद बहुत फेवरेट, बहुत ही अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिंस। गिबरलिन क्या होता है, गिबरलिन है एक प्लांट हार्मोन
जो क्या करता है, प्लांट में जो भी सेल होते हैं उन प्लांट के सेल में क्या करता है, वो इलोंगेशन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, गिबरलिंस कहाँ पे वर्क करता है, प्लांट में वर्क करता है, वो प्लांट में प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, बट अगर कहीं पे कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है जो गिबरलिंस का प्रोडक्शन हायर अमाउंट में नहीं कर पाता है। ठीक है, उसमें गिबरलिन का प्रोडक्शन होगा लेकिन कम मात्रा में होगा और प्लांट को उसकी जरूरत ज्यादा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी प्लांट हार्मोन्स है वो बाहर से हम लोगों को इंपोर्ट करने पड़ेंगे इनटू द प्लांट। तो उसके लिए बाहर में क्या चाहिए रहेगा, हम लोगों को पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ का प्रोडक्शन चाहिए रहेगा। तो वही प्रोडक्शन हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो जो भी गिबरलिन्स है वो प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, बट इन सम अमाउंट हम लोगों को उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी थ्योरी और बहुत इजीली हो जाएगी। मतलब ये जो भी है आइसोलेट हुआ है फ्रॉम द यबूटा एंड द सुमिकी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किसने आइसोलेट किया है, यबूटा और सुमिकी। कहाँ से आइसोलेट किया है, फ्रॉम द, इसका ये कहाँ से हुआ है, फ्रॉम द राइस ग्रेन्स। राइस के ग्रेन्स से क्या हुआ, उसका एक्सट्रैक्शन किया गया। राइस के ग्रेन पे किसका ये हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्टेड विद गिब्रेला फ्यूजिकोरी। गिब्रेला फ्यूजिकोरी से वहां पे इन्फेक्शन हुआ था और उस इन्फेक्शन की वजह से वहां पे एक्स्ट्रा सेल इलोंगेशन दिखा था और तब वो नोट किसने किया था, इन दोनों ने किया था, यबूटा और सुमिकी ने किया था। और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्या कर रहे थे हम लोग, इसको क्या बोल रहे थे कि इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द गिब्रेला फ्यूजिकोरी। इसके इसमें ऐसे तो भी कोई तो भी केमिकल है कि जिस केमिकल की वजह से सेल का इलोंगेशन हो रहा है, और सेल का इलोंगेशन होता है, जो भी होता है वो होता है फ्रॉम द गिबरलिन्स। ठीक है, तो इसका तो एक ही मेंबर है गिब्रेला फ्यूजिकोरी, इस फंगस से गिबरलिन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इसके रोल हम लोगों को पता है, सेल का इलोंगेशन करता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को इंड्यूस करता है। पार्थेनोकार्पिक मतलब सीडलेस फ्रूट, पियर्स में, एप्पल्स में सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। उसके बाद इंड्यूस करता है फ्लावरिंग द लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मतलब जिस प्लांट में फ्लावरिंग के लिए ज्यादा पीरियड चाहिए होगा लाइटनिंग का, मतलब सनलाइट उसको जितना ज्यादा चाहिए रहेगा, दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनकी फ्लावरिंग के लिए कम मात्रा में लाइट चाहिए रहेंगी। और डे न्यूट्रल प्लांट मतलब उसको लाइट और डार्कनेस दोनों सेम प्रोपोर्शन में चाहिए रहेंगे। तो इंड्यूस फ्लावरिंग इनटू द लॉन्ग डे प्लांट। उसके बाद एनलार्ज द फ्रूट साइज। एनलार्ज फ्रूट साइज, जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें उसका साइज जो भी है वो एनलार्ज करने का काम कौन करता है, गिबरलिन्स। अब अगर ऐसी कंडीशन आई है कि कोई प्लांट है जिसमें हम लोग अंगूर ले लेते हैं, अगर अंगूर में उसका जो भी साइज है या फिर उसका जो भी शेप है वो शेप अगर नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए अगर हम लोगों ने उसको क्या दिया, गिबरलिन्स दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका शेप अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसको वो ग्रोथ हार्मोन्स मिल गया है कि जो क्या कर सकता है, उसका साइज इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन्स हो गया और यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स के जो भी प्रोडक्शन था उसका। अब जो भी नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में उसका यूज किस तरह से होता है। ठीक है, थैंक यू।